प्राचीन समय की बात है, एक छोटा सा गांव वृंदावनपुर था। इस गांव में शिवा नाम का एक गरीब लेकिन निडर और नेकदिल व्यक्ति रहता था। शिवा का दिन रात हनुमान जी की पूजा में बीतता था। उसका मानना था कि हनुमान जी उसके सच्चे मित्र हैं और वह अपने हर दुख सुख में उन्हें याद करता था। एक दिन गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। लोग पानी और खाने की कमी से परेशान हो गए। शिवा ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मेरे हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो सकता है। शिवा ने गांव वालों को हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए प्रेरित किया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। शिवा ने अपने दृढ़ विश्वास से अकेले ही हनुमान जी का आह्वान किया, हे पवन पुत्र, मेरे सच्चे मित्र, कृपा करके हमारे गांव की सहायता करो। मैं जानता हूं कि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। शिवा की सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा देखकर भगवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और सच्ची मित्रता ने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? शिवा की आंखें खुशी से भर आईं। उसने गांव की स्थिति के बारे में बताया। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें भी साहस के साथ खड़ा रहना होगा। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से गांव के आसपास के सारे जलाशयों को भर दिया। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव के लोग चमत्कार देखकर दंग रह गए। शिवा ने गांव वालों से कहा, देखा, भगवान हनुमान ने मेरी मित्रता का सम्मान किया और हमें बचाया। इस घटना के बाद गांव के लोग हनुमान जी के भक्त बन गए, लेकिन कुछ लोग अब भी शिवा पर शक करते थे। उन्होंने सोचा कि यह सब शिवा का कोई जादू था। एक दिन कुछ दुष्ट लोगों ने शिवा को बदनाम करने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के मंदिर से भगवान की मूर्तियां चोरी कर लीं और चोरी का इल्जाम शिवा पर लगा दिया। शिवा को गांव की पंचायत में बुलाया गया। सब लोग उस पर चोरी का आरोप लगाने लगे। शिवा ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। भगवान हनुमान मेरे मित्र हैं और वे सच्चाई को जानते हैं। हनुमान जी, जो अदृश्य रूप में वहां मौजूद थे, अपने भक्त शिवा की सच्चाई देखकर दुखी हुए। उन्होंने सोचा, मेरे मित्र को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है, मुझे उसकी सहायता करनी होगी। हनुमान जी ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पंचायत में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने मंदिर से मूर्तियां चुराई थीं। गांव वालों ने चौंककर पूछा, कौन हैं वे लोग? हनुमान जी ने उन चोरों की पहचान बताई जिन्होंने शिवा को फंसाने की साजिश रची थी। सच सामने आते ही गांव के लोग शिवा से माफी मांगने लगे। शिवा ने उन्हें माफ करते हुए कहा, सच्चे मित्र के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं। हनुमान जी हमेशा मेरे साथ हैं।